Hello class, today we will start with our next topic here point one dimensional diagram. One dimensional diagram is also known as the bar diagram. The height of the bar diagram represent the given figures. One dimensional diagram here dimensional represent the given figure. It is called as the here one dimensional diagram. The width of the bar is only visually impressed and therefore all the bars should have the equal width. सभी बार्स की width कैसी रहेगी ये आपका आना चाहिए कि all bar has the equal width. There is no fixed rule about the width of the bar, but width should be such a that the diagram looks beautiful. आपके बार्स की कितनी width होनी चाहिए ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, खाली आपके डायग्राम अच्छे से दिखने चाहिए, इतना आप उसको width दे दो. width मतलब वो कितना आपका ये होना चाहिए. डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बार शुड बी एज वाइड एज द विड्थ ऑफ द बार. आपके दो जो कॉन्सिक्यूटिव बार है उसका कैसे होना चाहिए आपका कि आपके विड्थ बार की विड्थ इतना उसका डिस्टेंस होना चाहिए. बट सम प्रेफर टू हैव 2/3 विड्थ ऑफ द बार. 2/3 विड्थ भी कभी कभी प्रेफर की जाती है. The distance of any way should not more than the width of the bar. The space available also affect the width of the bar and distance between the bar. If number of bar accommodated in the diagram is very large, the bar अगर आपके क्या रहेंगे नंबर ऑफ बार ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके बार थोड़े से थिन आ सकते हैं. ओके, we can also use the horizontal bar or line instead of. कभी कभी हम horizontal bar भी use कर सकते हैं instead of vertical. Okay, the data pertain to certain phenomena over the different year are represented by the bar diagram. Which of the year to number, यहाँ पे normally क्या रहता है years के यहाँ पे example दिया है and the matter asterisk judgment. Sometimes all the numbers numbered, sometimes some selected one are number. Precision of the table is preserved by writing the number in diagram. ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि precision of the table is preserved by the writing of number in diagram. The bar should be arranged in order of the magnitude. आपके बार क्या होने चाहिए मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में आपके प्लेस होने चाहिए. when no other order is significant like here chronicle order. the arrangement contributes. ये आपकी जो अरेंजमेंट रहेगी ये क्या करेगी. देखो यहाँ पे जो दिया है ना उन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी है कि जो आपको भी पता है. यहाँ पे देखो नॉर्मली जो यहाँ पे आप क्या करो कि नॉर्मली क्या करो कि ये दो जो बार है इनके बीच में उन्होंने क्या कहा है जितने आपकी बार की विड्थ है उतना ही बीच में डिस्टेंस रखो. पर समटाइम्स क्या करते हैं सभी की 2/3 डिस्टेंस रखते हैं कि दो बार के बीच में 2/3 डिस्टेंस रखते हैं. ये बार की विड्थ कितनी होनी चाहिए दिस इज़ नॉट हियर स्पेसिफिक, बट आप क्या करो कि ऐसी विड्थ रखो कि जो आपका बार जिससे आपका बार ब्यूटीफुल लगे डायग्राम. सेकंड थिंग है कि ईच एंड एवरी बार की विड्थ सेम होनी चाहिए. जितनी इसकी है इसकी सबकी विड्थ क्या होनी चाहिए सेम ही आपकी होनी चाहिए. ओके, तो ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट द बार ग्राफ. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल डायग्राम. देयर आर 3 टाइप्स. ये आपको टाइप्स भी कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है. तो फर्स्ट इज हियर सिंपल बार डायग्राम, देन मल्टीपल बार डायग्राम एंड हियर थर्ड इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. यहाँ पे 3 टाइप है. तो फर्स्ट टाइप के बारे में हम देखते हैं. व्हाट इज द सिंपल बार डायग्राम. one type of the data can be represented by the simple. This is your simple bar diagram. Okay, here following example illustrate the use of simple bar diagram. Here they gives us one example and draw the bar diagram. Here we will also here take this example and try to draw the bar diagram. यहाँ पे देखो ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ. सिंपल है, इजी है. ये कॉम्प्लिकेटेड वाला है ना ये मैं क्या करती हूँ खुद ड्रॉ करूँगी.
यहाँ पे देखो व्हाट दे गिव्स अस, फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर सम फॉरेन कंट्रीज इन 1996. हियर दे गिव्स अस कंट्रीज, हियर इज नंबर ऑफ टूरिस्ट. ओके, सो हमें क्या करना है, वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ. हम क्या करेंगे, नीचे के साइड में नंबर ऑफ कंट्रीज लेंगे, सभी कंट्रीज का नाम, और यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ टूरिस्ट ले लेंगे. यहाँ पे उन्होंने 1000 में उन्होंने टूरिस्ट दिए हैं. स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 7 पॉइंट्स, मतलब हम 0 to 10 तक का ले सकते हैं. 10 to 65 है, मतलब 70 तक आप ले सकते हो. और यहाँ पे हर एक इसके लिए अभी आप इसकी विड्थ कितनी रखोगे ये आपके ऊपर है. आप वो इसका 1 सेंटीमीटर रखो या फिर और कुछ रखो, पर सभी इसकी क्या करो, विड्थ आप सेम ही रखो, जिससे कि आपका बार डायग्राम जो है वो अच्छे से दिखे. ओके, देन यहाँ पे देखो 7.8 है तो 10 के नीचे आएगा, ये आपका ऐसा बार आ जाएगा. ये आपका यहाँ से यहाँ तक दोनों बार के बीच में क्या करो, एक तो इतना ही डिस्टेंस रखो, या फिर आपके इस पे जिसके आपकी डायग्राम क्या हो जाए अच्छे से दिखे. जितना यहाँ पे डिस्टेंस रखा है ना उतना ही यहाँ पे रखो, उतना ही यहाँ पे रखो. इस सब का डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए. ओके, ये चीज़ खाली ध्यान में रखो. फर्स्ट उन्होंने यहाँ पे अफ़गानिस्तान का दिया, देन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कितना है 33.3. देन यहाँ पे आपका क्या है, कनाडा का कितना है यहाँ पे 39, मतलब वो यहाँ पे आएगा कि 39. ये आपका कनाडा का आपने बार ग्राफ निकाला. उसके बाद फ्रांस का क्या है यहाँ पे 65 पॉइंट, तो ये यहाँ पे. देन यहाँ पे है आपका जर्मनी एंड देन जापान. वी ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग बार डायग्राम हियर. ओके, तो टूरिस्ट ट्रैफिक इन इंडिया, यहाँ पे हमने उसका क्या किया, ग्राफ निकाला. यहाँ पे नीचे कंट्री लिखो, यहाँ पे नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 1000. ओके, तो ऐसे हम क्या करते हैं, दिस इज़ अ सिंपल बार डायग्राम. यहाँ पे कुछ भी आपका एडेड नहीं है, राइट ना. आपको क्या है, एक साइड में कंट्री है, एक साइड में नंबर ऑफ टूरिस्ट है. देखो उन्होंने और एक हमें एग्जांपल दिया है दैट, और एक चीज़ है कि यहाँ पे देखो ये बार ग्राफ आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बार ग्राफ से आपको समझ में आता है कि अफ़गानिस्तान का क्या है, सबसे लेस आपका टूरिस्ट ट्रैफिक है. तो सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे फ्रांस का क्या है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैफिक है. ओके, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, ग्राफ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. तो इसलिए आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, समहाउ अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल होना चाहिए. वॉट एवर ईयर बार लेंथ या फिर विड्थ यू चूज, दिस इज़ अप्रोप्रिएट. वो बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा क्या रखो कि एग्जैक्ट रखो. नॉर्मली हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर जो है ना उतना रखते हैं. दोनों के बीच में क्या करो 0.5 का रखो, या फिर 1 का भी गैप रखा तो भी आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा. नाउ नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज फॉर 4 ईयर इज गिवन बिलो. ड्रॉ अ बार डायग्राम. यहाँ पे उन्होंने हमें बार डायग्राम सेम है, आपको सिंपल ग्राफ ही निकालना है. ओके, यहाँ पे उन्होंने ईयर्स दिया हुआ है 94 to 95, 95 to 96, 96 to 97, और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन 1000 दी गई है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसका ग्राफ निकाला. बार यहाँ पे हमने ये देखो विड्थ दोनों के बीच में सेम ही डिस्टेंस लिया है. जितनी बार की विड्थ है उतना ही दोनों के बीच में डिस्टेंस. फर्स्ट 105 है, यहाँ तक आ गया. वहाँ पे सेकंड क्या है 93 मतलब वो क्या हो जाएगा यहाँ तक. देन 96 उसी से थोड़ा सा बड़ा, एंड देन 96.9 मतलब उससे एकदम से थोड़ा सा बड़ा. ऐसे 3 ग्राफ यहाँ पे देखो हमने निकाले. ये सबके यहाँ पे क्या किया है, बार डायग्राम हमने यहाँ पे निकाली है. तो इस टाइप से सिंपल बार ग्राफ में क्या रहता है, आपको 2 ही आपको क्या रहते हैं, कंपोनेंट रहते हैं. आइदर ईयर्स या नंबर ऑफ फैक्ट्री दिया है, यहाँ पे कंट्रीज और उसकी ट्रैफिक दिया है, टूरिस्ट ट्रैफिक. तो इस प्रकार से जो हम ड्रॉ करते हैं इसे कहते हैं सिंपल आपका बार ग्राफ. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल बार.
multiple. Next point is multiple bar diagram. So what we do in here, multiple bar diagram, यहाँ पे क्या है कि 2 से ज़्यादा आपके क्या आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती है. देर इज मोर देन 2. यहाँ पे देखो क्या है कि हियर एग्जाम्पल दिया है, देखो ईयर्स दिया है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मल्टीपल. यहाँ पे वर्ड्स में ही आ जाता है क्या है कि एक से ज़्यादा क्या है आपको ये दिए गए हैं. तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो वो मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे हम वैल्यूज़ पहले प्लॉट कर लेते हैं. देखो मैं फर्स्ट यहाँ से इसका हमें क्या करना है, 2 के बीच में कंपैरिजन है ना, ये फर्स्ट. सेम डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ूंगी, ईयर ओके. और यहाँ पे देखो आपको जो डाटा दिया है वो कैसे है आपका समाउ 1000 के ऊपर है, 1000 to 22, मतलब हम 25 तक ले सकते हैं. तो आप यहाँ पे लेते वक्त 5000, मैं थोड़ा इस साइड में लिखती हूँ, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000. ओके, ऐसे हम उसका ग्राफ ले लेते हैं. फर्स्ट उन्होंने हमें जो वैल्यू दी है यहाँ पे, एक हम क्या करेंगे, एक को इंपोर्ट रखते हैं, एक को एक्सपोर्ट रखते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि इंपोर्ट के ये लिए क्या, फर्स्ट हम इंपोर्ट का देखते हैं. इसकी इंपोर्ट की वैल्यू है 17,000. तो 17,000 मेरा कहाँ तक आएगा, नियर अबाउट यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे आपका रहेगा ओके, ये आपका हो गया 17,000. उसी के इसमें एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है, 11,000. 11,000 मतलब वो क्या हो जाएगी, नियर अबाउट यहाँ पे. ओके, 11,000 यहाँ पे आएगी. तो वो देखो एक ही इसका है, ईयर कौन सा है, दोनों का भी ये क्या है, एक ही साल का क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है. तो वो ईयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज़ 1994 to 95 का ईयर है. नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या करो, गैप रखो. एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 2 इसका गैप रखती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा वो स्पेसियस लगे. ओके, नेक्स्ट क्या है, 95 to 96 में 19,000 है. देखो 19,000 मतलब आपका ग्राफ कहाँ पे जाएगा, नियर अबाउट यहाँ पे आएगा आपका. ओके,
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 19,000, देन यहाँ पे है 11,000, यहाँ पे 11,000 देखो, ये है आपका यहाँ तक 11,000, ये आपका बार ग्राफ ऐसे आएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ये ईयर कौन सा है, 95 टू 1995 टू 96। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है 96 में 20,080 मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ तक आएगा आपका 20,000 ये यहाँ तक। देन हमने यहाँ पे स्पेस सभी का सेम रखना है। यहाँ से मैं हमसे क्या हो गया, एक कम स्पेस रखा गया। ओके, आप ये चीज़ याद रखो कि स्पेस सबका सेम ही छूटना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 12,500, तो ये आपका 12,000 यहाँ से यहाँ तक 11, ये मेरा वोट यहाँ तक, और ये मैं अभी स्पेस ये करती हूँ। और लास्ट का ये ईयर था आपका 1996 टू 97। और जो नेक्स्ट है आपका क्या है 97 टू 98, यहाँ पे वैल्यू 22 दी है, तो ये आपका यहाँ तक जाएगा। और नेक्स्ट इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग 15,000 है, तो 15,700 है, तो ये वैल्यू यहाँ तक लेते हैं। ओके, तो ऐसे क्या आ जाएगा आपका, ये है ईयर इसका 1997 टू 98। यहाँ पे हमने खाली स्पेस का क्या हुआ है, कम ज़्यादा हो गया। आप इससे क्या कर सकते हो, ऐसे मार्क कर दो। ओके, पेंसिल से, या फिर आपको कलर तो नहीं यूज़ करना है एग्ज़ाम में, ऐसे क्या करो उसे मार्क कर दो, तो फिर समझ में आ जाएगा कौन सा इंपोर्ट है और कौन सा आपका एक्सपोर्ट है। ओके, और यहाँ पे लिखते वक्त आपको मेंशन करना है, यहाँ पे बॉक्स में ये हमने ब्लू पेन से जो किया है, दिस इज़ एक्सपोर्ट्स, और जो हमने यहाँ पे ऑरेंज पेन से किया है वो है इंपोर्ट्स। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है, ग्राफ आपका ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे सभी इसमें इक्वी डिस्टेंस रखना चाहिए, तो यहाँ से हमें मिस्टेक हो गया, इससे हमें क्या हो जाएगा हमारा, आप जब ड्रॉ करोगे यहाँ पे आप सभी इसमें इक्वी डिस्टेंस रखो, और ग्राफ हमें ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो दो मेजर्स दिए थे, एक इंपोर्ट दिया था, एक्सपोर्ट्स दिया था,
और ईयर हमें यहाँ पे दिए हुए थे। तो हमने देखो ड्रॉ करते वक्त क्या क्या है, ये हमारा ऑरेंज इंपोर्ट है, ये आपका ब्लू जो है वो एक्सपोर्ट्स है। ओके, ग्राफ हमेशा ड्रॉ करते वक्त कंपैरिजन था ना, तो इसको हमने क्या किया, एक साथ ही लिया। ये देखो आपका क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक ईयर का आपका क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। ओके, तो ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, ड्रॉ करना है। मल्टीपल बार ग्राफ जो रहता है वो इस टाइप से आएगा। ओके, तो सिंपल बार ग्राफ है, देखो ये आपका मल्टीपल बार ग्राफ है। जब हम सिंपल ड्रॉ करते हैं एक ही रहेगा आपका जो भी वेरिएबल है वो। जब आपका यहाँ पे मल्टीपल बार ग्राफ रहेगा तो आपका क्या रहेगा, इस टाइप से आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका ये सब डिविजन डिवाइडेड बार ग्राफ। इसके क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, वो भी हम एक बार देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स आपको क्या करना है, साइड बाय साइड सॉल्व करते जाना है एक्सरसाइज। ये देखो, नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग का ही पॉइंट था जिसको मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया था कि वाई वी रिप्रेजेंट इन डायग्रामेट हियर डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से क्या क्या आपको बेनिफिट्स है ये आप सभी इसमें क्या करोगे, मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट है ये जो है ना, हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का ये पूरा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है दैट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैंने लास्ट टाइम जो बताया था, ये पेज नंबर 64 पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस यहाँ पे पूरा दिया गया है। आप ये पूरा का पूरा पॉइंट जैसे मैंने आपको टिक करके बताया है वैसा खुद आप भी रीड करके उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, देन रोल ऑफ द डायग्राम इन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, वो भी उसी में दिया है, प्रेजेंटेशन ऑफ योर रोल ऑफ द डायग्राम। ये देखो, ये वाला जो लास्ट के पॉइंट से स्टैटिस्टिक डायग्राम में यहाँ पे क्यों उसका रोल है ये सभी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। देन मेथड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम दैट यू नो एंड स्टेट and what state briefly the kind of data which for which each of them is particularly suitable। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम हम यहाँ पे लिखेंगे। वन डायमेंशनल डायग्राम है आपकी, देन आपका वन डायमेंशनल डायग्राम को सिंपल से लिखो, सिंपल बार में या फिर मल्टीपल बार में, या फिर आपका नेक्स्ट टाइप है सब डिविजिबल बार में। ओके, एंड उसके बाद टू डायमेंशनल डायग्राम। तो टू टाइप्स के आपके डायग्राम आते हैं यहाँ पे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल में। ओके, तो उसका भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन उसमें आना चाहिए। थ्योरी का जब भी आप लिखोगे क्वेश्चन वाइज लिखो, खाली ब्लैंकली थ्योरी मत लिखो। ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के आंसर टाइप थ्योरी लिखो, डायरेक्टली थ्योरी लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। देन और उसका एक एक एग्जाम्पल देना है कि वन बार आपका सिंपल बार है तो सिंपल बार का क्या क्या यूज़ है। हमने अभी देखा है कि सिंपल बार में क्या करेंगे कि खाली आपको क्या दिए रहेंगे, टू ही थिंग्स आपको कंपेयर करने हैं। ईयर्स दिया है और उसके साथ आपको क्या दिया है, उस ईयर का आपका सपोज कुछ पॉपुलेशन वगैरह दिया है। आप क्या कर सकते हो, सिंपल बार में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एग्जांपल लिया वो ये आपका मल्टीपल बार के लिए ले लो। तो ऐसे आप क्या करो, एक एक एग्जांपल डाल के उसको ये करना है। नेक्स्ट जो हमने लिया नहीं है वो हम बाद में देखते हैं। ओके, थैंक यू। इससे पहले वाला जो है वो भी यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स
एटलीस्ट ट्राई करो वन एग्जाम्पल। क्यूमुलेटिव टेबल मैंने बताया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव लेस देन एंड ग्रेटर देन, यू हैव टू हियर राइट डाउन। लेस देन के लिए उन्होंने कहा है, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी लेस देन के लिए। हिस्टोग्राम निकालना है, पॉलीग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में क्या हो जाता है, लाइन से उसे ड्रॉ करो। ओके, देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग लाइन उसे ड्रॉ करेंगे। इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी कंडीशंस नहीं है कि आप कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली लाइन डायग्राम से आप इसे ड्रॉ करो। आइदर आप उसको ये फ्रीक्वेंसी कर्व में ले लो या फिर आपके पॉलीगॉन में ले लो, कुछ भी चलेगा। फ्रीक्वेंसी कर्व आपको निकालनी है। देखो फ्रीक्वेंसी कर्व उन्होंने कहा है, यहाँ पे आपको लेस दैन ग्रेटर दैन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए आप इसे ड्रॉ करोगे। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी देखो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ आता है ना, वो आपका एकदम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आएगा। क्यूमुलेटिव बोला ना, क्यूमुलेटिव जहाँ पे है वहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो हमने लिया है कि ग्रेटर दैन लेस दैन वाला वो टेबल आएगा। बाकी यहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो लेस दैन कर्व फॉर द अबाउ डाटा, या हमें इसको क्या करना है, लेस दैन कर्व में उसे ये करना है, कन्वर्ट करना है। और फिर लेस दैन मतलब हम क्या करेंगे, अभी एक ही दिया है टेबल, ये आपको क्लास इंटरवल भी नहीं दिया है, इजीली आप उसे ड्रॉ कर सकोगे। 63 एंड 75, तो जहाँ पे 63 होगा उसके आगे यहाँ पे का पॉइंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढो, आपको वो मिल जाएगा। जहाँ पे 75 होगा वहाँ से यहाँ तक का ग्राफ निकालो, आपको दोनों के बीच का सब्सट्रैक्शन करो। 75 का ज़्यादा होगा तो -63 करो, आपको क्या मिल जाएगा, उन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके, एज एज ऑफ 99, जहाँ पे 199 होगा ना, यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी, जहाँ पे 199 होगा उसके करस्पॉन्डिंग का क्या करना है, आपको लेस देन कर्व आपको फाइंड करना है। ओके, ऑग्यू कर्व मैंने वो भी बताया था आपको, लेस द ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व निकालो एंड उसको ड्रॉ करो। ओके, ये भी लेस देन कर्व है, बस लेस देन के वैल्यू कंसिडर करके क्या करना है, क्यूमुलेटिव की उसको आपको ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू। साइड बाय साइड एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व किया करो। ओके, एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।